उस पर आप ध्यान हटा के, ठीक है, बस यहाँ पे आप समझते रहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर सब कुछ सही है ना? स्क्वायर एंड स्क्वायर। चलिए, एक न्यू क्लास में आपका हार्दिक 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 अभिनंदन करते हैं। और क्लास है वर्ग और वर्गमूल का क्लास है, जो पिछली बार हमने बहुत पहले भी पढ़ा दिया है। 8 क्लास से दोबारा इस चैप्टर को हम पढ़ा है। उसमें शायद 5वां चैप्टर था, इसमें भी शायद कितना चैप्टर है? 5वां ही चैप्टर है। पिछले बुक में भी बीटीसी में 5वां चैप्टर था, इसमें भी 5वां चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ने का और फिर समझिए कि यहाँ क्या होता है। जैसे यहाँ पे जैसे और जगह क्या होता है कि जैसे चैप्टर आप पढ़िए, चैप्टर के अंदर पढ़ाते जाएगा लोग खत्म। एक्सरसाइज पढ़िए, एक्सरसाइज से मतलब बाकी सब खत्म है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ग यानी स्क्वायर होता क्या है। ध्यान से, स्क्वायर एक नंबर होता है। स्क्वायर एक नंबर होता है। मानिए किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है, ऐसे डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें कि किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है जिसको उसी संख्या में अपने आप में कितना बार गुणा किया जाए? 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे मानिए अगर x का हम वर्ग कह रहे हैं तो x का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए तो x गुना कितना बाबू? x। वर्ग का मतलब कितना बार गुणा? 2 बार। अब खुद से गुना करना है। अगर मानिए y का वर्ग लिख दिया है, y का अगर वर्ग लिखे हैं तो मतलब क्या समझिएगा? बोलिए तो y इंटू में कितना बाबू? वर्ग का मतलब किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है जिसको अपने आप में कितना बार गुणा करने पर प्राप्त होता है? 2 बार। जैसे मानिए अगर हम जैसे मोदी जी का स्क्वायर लिख रहे हैं बाबू, मोदी का वर्ग लिख रहे हैं। मोदी का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? बोले तो मोदी इंटू कितना? इंटू में ना, मोदी इंटू मोदी। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को अगर अपने आप में अगर 2 बार गुणा किया जाता है, किसी भी संख्या को अगर अपने आप में 2 बार गुणा किया जाता है तो वही संख्या क्या कहलाता है बेटा? वर्ग कहलाता है। अपने आप में 2 बार गुणा करना क्या कहलाएगा? वर्ग। जैसे अगर मेरा वर्ग करना होगा तो क्या करिएगा? निप्पू इंटू निप्पू क्या हो जाएगा? निप्पू का वर्ग हो जाएगा। मान लीजिए फैन का स्क्वायर करना है तो क्या करना होगा? फैन इंटू फैन। स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट आराम से समझिएगा। जैसे ही बोर्ड का वर्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोर्ड गुने बोर्ड। मान लीजिए हाथ का स्क्वायर करना है तो हाथ गुने हाथ। छत का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? छत गुने छत। स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या का स्क्वायर वह संख्या है जिसको अपने आप में कितना बार गुणा किया जाए? 2 बार। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? बोलिए तो 4 गुने कितना बेटा? 4। यानी 4 गुने 4 कितना होता है? बोल दीजिए। यानी कहेंगे कि किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है, किसी संख्या का 4 का वर्ग 16 वह संख्या है जिसको किसमें गुना किया तो 16 मिला है। बताइए 4 को 4 में गुना किया तब ना 16 मिला है। तो किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है जिसको अपने आप में कितना बार गुना किया जाए? जैसे हम कहेंगे 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग बता दीजिए तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 गुना में कितना? 3 तो गुना करके बता ना दीजिए कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लीजिए हम कह रहे हैं 10 का वर्ग बता दीजिए। 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? बोलिए तो 10 गुना कितना? 10 गुना में 10, तो 10 दाएं कितना हो जाएगा? बोलिए। और ध्यान से अभी तो ये कहानी चल रही है। वर्ग का मतलब वर्ग को हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे भाई x का वर्ग लिखे हैं तो इसको डिनोट करते हैं x स्क्वायर। क्या कहेंगे बेटा? x स्क्वायर या x के पावर में 2। क्या कहेंगे? x के पावर में 2। अगर y के वर्ग कहें तो y गुने y यानी y के स्क्वायर। क्या कहेंगे बेटा? y। इसको बोल दिए तो एक और तरीका हो जाएगा लिखने के लिए, y स्क्वायर। अच्छा 4 का वर्ग लिखे हैं तो इसका दूसरा तरीका बताइए कितना हो जाएगा? 4 के स्क्वायर। अगर 3 का वर्ग लिखे तो इसका दूसरा तरीका कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना है? जैसा मैं कहूंगा कि 8 के स्क्वायर। दिमाग में क्या आ रहा है? स्क्वायर लिखने से क्या हो रहा है? 8 गुने 8 है ना। वर्ग का मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग, तो वर्ग का मतलब अपने ही में कितना से गुना करना है? 2 बार। तो 8 हटाई कितना हो जाएगा? बोलिए 8 8 जा 64। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो वर्ग किसे कहेंगे? बोले तो किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है जिसको अपने आप में कितना बार गुणा करने पर? 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत? डेफिनेशन लिखेगा। बुझाया है? चलिए कीजिएगा डेफिनेशन। हम काट कुट लेंगे उसमें।
अब जो ये टेबल आ रहा है ना, ये जो टेबल आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेबल ये है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यह जो टेबल आ रहा है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। हमें क्या करना है, इस टेबल को याद करना है। 20 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा। कहाँ तक बेटा? 20 तक। फिर एक का स्क्वायर बोलिए कितना होता है? एक का स्क्वायर कितना होता है? 0 का भी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। 0 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 0। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर बता दो 50। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर बोले तो 86। 10 का स्क्वायर बोले तो 100। 11 का स्क्वायर बोले तो 121। 11 का 121 होता है। 12 का सॉरी यहाँ पे 11 छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखना छोड़ दीजिए। 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 121 स्क्वायर में लिख रहा है। अब इस पे वर्ग कहिए, 11 का वर्ग कहिए चाहे 11 का स्क्वायर कहिए, वही वर्ग का इंग्लिश क्या होता है? स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बोले कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर बोले तो 169। 14 का स्क्वायर बोले तो 166। चलिए यहाँ लिखे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। लिखना नहीं है। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ठीक है, सही है ना? 0 का भी हटा देते हैं, 0 का भी कोई काम नहीं, आराम से देखिएगा। यह स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है। यहीं से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग यहीं से उड़ाएंगे अभी, बहुत सारे क्वेश्चन को। एक बार फिर से याद कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बार देख लीजिए, छोड़ दीजिए अभी यहाँ पे याद करिए ना क्लास। स्क्वायर समझ आया ना? अभी स्क्वायर है तो चल रहा है, अभी कुछ नहीं चल रहा है, अभी हम लोग स्क्वायर ही पढ़ रहे हैं, वर्ग ही पढ़ रहे हैं। ध्यान से अब थोड़ा सा एक टॉपिक समझिए तो बाबू, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर नंबर। क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर या कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर या कंप्लीट स्क्वायर। ध्यान से लिखिए तो हम लोग जितना वर्ग पढ़े थे, वर्ग हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग वह संख्या है जिसको अपने आप में कितना बार गुणा करने पर? 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होता है। इतना तो बात क्लियर है क्या? अब पूर्ण वर्ग संख्या ध्यान से देखिएगा। पूर्ण वर्ग संख्या एक प्राकृतिक संख्या का फॉर्म होता है। प्राकृतिक संख्या याद है क्या? प्राकृतिक संख्या याद है? किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। A set of all counting number is called natural number। ये ना होता है, पूरी प्राकृतिक गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या वैसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हो? अनंत तक जाती है, जो पूरा पूरी होती है उसे कौन संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान से, पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। वह प्राकृतिक संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जो किसी संख्या को स्क्वायर हो, वह प्राकृतिक संख्या जो किसी संख्या का स्क्वायर हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। भेजा बोल नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या, मान लीजिए n एक पूर्ण वर्ग संख्या है, n एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो किसी संख्या को आप अपने में 2 बार गुणा करने पर n प्राप्त हो जाए तो n कौन संख्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। फिर से एक बार, पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या है जो किसी संख्या का वर्ग होता है। जो किसी संख्या क्या होता है बेटा? वर्ग होता है। ध्यान से इधर आ जाइए। 16 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 16 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 16 किसका स्क्वायर होता है बोलिए? किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। 25 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 36 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? किसका स्क्वायर होता है? बात समझे हैं? क्या बोले हैं? ठीक बात, क्या बोले हैं? बोले हैं कि किसी कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब कहलाएगी
कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तब कहलाएगी वह किसी न किसी संख्या का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। यानी किसी संख्या का स्क्वायर होने पर जब संख्या मिलेगा तो जो संख्या मिलेगा वही संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। वही संख्या क्या कहलाएगा बाबू, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। ध्यान से, आराम से मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इसके बीच में 3 आता है ना, 3 1 और 4 के बने, इसके बीच में इसके बीच में 3 आता है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि 3 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है कि नहीं है? काहे नहीं है बताइए? यह किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर प्राप्त हो जाएगा। किसी संख्या का स्क्वायर पढ़िए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, कभी किसी संख्या का स्क्वायर 3 होगा? नहीं होगा। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आराम से, 10 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? 10 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? रुकिए, सोचिए थोड़ा सा। किसी संख्या का स्क्वायर 10 मिलेगा है ना? देखिए तो 10 किसके बीच आएगा बताइए? 9 और 16 के बीच में आएगा। तो 9 और 16 में बताइए लगातार है कि नहीं है? तो लगातार है तो कोई और संख्या में लाइएगा तो कोई संख्या नहीं आएगा। यानी 10 किसी भी संख्या को अपने आप में 2 बार गुणा करने पर प्राप्त। अब भैया 10 प्राप्त होना जाएगा। 10 को अगर हम कहें तो 2 × 5 = 10 होता है। तो क्या सेम संख्या है क्या? सेम संख्या है क्या? सेम संख्या पर मिलेगा तब ना पूर्ण वर्ग कहलाएगा। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ 36 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? किस तरह का है? क्योंकि यह किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर करने पर 36 अगर मिलता है तो 36 कौन संख्या है बेटा? पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 कौन संख्या है? 49 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? 49 हैने जौन भी है, इधर जो भी है सब पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन हैने जो है उसको चेक करने पड़ेगा कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। पहले एक बात बताइए, 1 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है। 2 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? नहीं। किसी भी संख्या का स्क्वायर करिए 2 मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। 3 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? नहीं। 4 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? किसका है? 4 2 का है। 5 है कि नहीं है? नहीं है। 6 है कि नहीं है? 6 भी नहीं है। 6 किसी संख्या को अपने आप में गुणा करने पर प्राप्त हो जाएगा? नहीं। 7 है कि नहीं है? 8 है कि नहीं है? नहीं है। 8 भी नहीं है। किसी संख्या का स्क्वायर करने पर 8 तो नहीं मिलेगा। 9 है कि नहीं है? ऐसे से कौन संख्या हो सकता है? अच्छा अपने दिमाग से पहचानिए, हटा दीजिए, मेरा कॉन्सेप्ट हटाइए। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या है जो किसी संख्या को स्क्वायर करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि 56 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? पहले खोजिए 56 किसके बीच आएगा। है 56 कहीं दिख रहा है आपको? है 56 कहीं दिख रहा है? खोज लीजिए के बीच आएगा। क्या बीच आएगा बताइए? 49 और 64 के बीच। अगर बीच में आ रहा तो वो कौनो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे 1 और 4 के बीच में जितना भी संख्या आएगा कोई पूर्ण वर्ग होगा क्या? नहीं होगा। कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूं कि नरकटियागंज और मान लीजिए किसके बीच ले लेते हैं मोतिहारी ले लेते हैं। नरकटियागंज और मोतिहारी के बीच में बहुत सारे स्टेशन है। नरकटियागंज और मोतिहारी के बीच में बहुत सारे स्टेशन है। साठी, चनपटिया, उधर प्रजापति हाट, बेतिया है, मझौलिया है। भाई सब का नाम सुने हैं ना? ट्रेन से गए होंगे तो सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। साठी चनपटिया तो बात सुने हुए होंगे, कुमार बाग सुनबे किए होंगे, है ना? प्रजापति सुनबे किए होंगे, बेतिया मझौलिया तो सुनबे किए होंगे, सुगौली भी सुने होंगे। उसके बाद आगे चले जाइएगा तो मैं क्या है, सेमरा है, आगे सेमरा है और काका चौकिया की कौन है। ठीक है, पहले सुन लीजिए। वो में जंक्शन है जो भारी स्टेशन है। एगो नरकटियागंज है, एगो बेतिया है, एगो उधर सुगौली है, एगो मोतिहारी है। 4 गो भारी स्टेशन है। हम कह रहे हैं एगो खूब एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, खूब एक्सप्रेस ट्रेन। तो क्या सभी स्टेशन पर रुकेगी क्या? कौन है खाली भारी स्टेशन पर रुकेगी? तो सेम समझिए कि जो बीच में आ रहा है उसको क्या कर दे रही है? निगलेक्ट कर दे रही है। जो बीच में आ रहा है सबको गायब हो जा रहा है ना स्टेशन। जब रुके नहीं तो गायब हो जा रहा है। तो सुन लीजिए, हई सब स्टेशन है, भरिका स्टेशन है। तो भरिका स्टेशन सब पूर्ण वर्ग कहलाएगा। अब बाकी सब इसके बीच में जो आएगा वो पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। सब तो प्राकृतिक होगा। मान लीजिए
1 और 4 के बीच में क्या कहेगा बताइए तो? 2 आएगा और क्या आएगा? इहो तो प्राकृतिक संख्या है। तो कहीं भारी भारी स्टेशन है का? नहीं, चुटपुटिया स्टेशन है। यहाँ पे गाड़ी ब्रेक नहीं लगाएगी, सीधे एकदम हनानाते हुए चल जाएगी, नहीं चल जाएगी का? तो सुन लीजिए, तो जो हनानाते हुए चल जा रही है, इस पे रोक ही नहीं रही है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो मान लीजिए जैसे 4 और 9 के बीच में क्या कहेगा बताइए? 4 और 9 के बीच में क्या कहेगा? 5, 6, 7, 8। तो जो भी इसके बीच में आएगा क्या पूर्ण वर्ग कहलाएगा क्या? बात समझ में आएगा? पूर्ण वर्ग का मतलब बुझाया? पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि जो किसी संख्या का वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा? जो किसी संख्या का क्या हो? जैसे मैं पूछूं कि 18 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 18 है कि नहीं है? नहीं है। देखिए ना, 18 किसके, खोजिए कि 18 किसके किसके बीच आएगा? 16 और किसके बीच? तो क्या इसके बीच में आने वाला स्टेशन भरी का स्टेशन है का? तो पूर्ण वर्ग भी 324 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? रहने वाला सब है, लेकिन एक बीच में आने वाला कोई भी पूर्ण वर्ग, जैसे मैं पूछूं आपसे 325 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 325 किसके किसके बीच आएगा? 24 और 61 के बीच। 324 और किसके बीच? नहीं होगा पूर्ण वर्ग? नहीं होगा। और इसके बाद तो थ्योरी पढ़वे करेंगे, उसके बाद तो हम खुद जान लेंगे कि कौन पूर्ण वर्ग है कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी बस इतना हम लोग देखें कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बताइए? हम कहेंगे कि वह प्राकृतिक संख्या जो किसी संख्या का क्या हो, जो किसी संख्या का वर्ग हो। वह प्राकृतिक संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, उसे कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। लिखिए दो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, दिक्कत होगा तो बताइएगा लोग। देखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या या इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग संख्या लिखिएगा। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग, कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग, कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है, कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग तब होती है जब वह किसी संख्या का, जब वह किसी संख्या का वर्ग हो। ओके बाबू, अब इधर थोड़ा सा गौर से सुनिए। अगर मान लीजिए x का स्क्वायर करने पर y हमें मिल रहा है, ध्यान से, होने से पहले समझ लेते हैं। 3 का स्क्वायर करने पर कितना मिल रहा है बोलिए तो? 9। 3 का स्क्वायर करने पर कितना मिल रहा है? पूर्ण वर्ग कौन होगा? 3 की 9। पूर्ण वर्ग कौन होगा? सीधा बैठिए, पूर्ण वर्ग कौन होगा? पूर्ण वर्ग में 9 होगा। क्या है? क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है? हमें बता दीजिए पूर्ण वर्ग कौन होगा? हमें कौन पूर्ण वर्ग होगा? y किसका स्क्वायर है? x का, यानी y क्या हो जाएगा बेटा? y पूर्ण वर्ग हो जाएगा। y क्या हो जाएगा बेटा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ध्यान बता दीजिएगा। अगर मानिए फलानवा का स्क्वायर किए, फलानवा का स्क्वायर किए, हमें चिलानवा मिल गई। फलानवा का स्क्वायर करने पर हमें चिलानवा मिल गई, तो कौन पूर्ण वर्ग कहलाएगा बताइए? बात समझ आ रहा है? अगर सूखल का स्क्वायर करने पर, सूखल का स्क्वायर करने पर हमें भूखल जी मिल गए हैं, सूखल का स्क्वायर करने पर हमें भूखल जी मिल गए हैं, तो कौन पूर्ण वर्ग कहलाएंगे बताइए? भूखल ना, हाई पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा, जो मिल रहा है वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। बात समझ आ रही है क्या? चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट है, सूखल भूखल मत लिखिएगा, हाई वाला लिखिएगा। एग्जांपल में ताजा का हो जाएगा, ताजा का राजा।
दिमाग को ठंड लगा रहा है। हो गया? इतना हो गया क्या? अध्ययन से। अच्छा, हमें पूर्ण वर्ग पहले पहचानना है, तो पहले ये देख लेते हैं कि पूर्ण वर्ग की पहचान हम लोग कैसे करेंगे। कोई दिक्कत ना? अभी प्रॉपर्टी ना पढ़ रहा है, अभी प्रॉपर्टी ना पढ़ के अभी थोड़ा सा पहचानने का लोग सीख ले कि पहचानेंगे कैसे, तो कौन पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। जैसे आपसे हम क्या है, मेथड फॉर स्क्वायर नंबर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा बोलिए तो? पूर्ण वर्ग की जांच या चेकिंग फॉर स्क्वायर नंबर, पहचान पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग की विधि। सुनिए बाबू, अगर आपको पता करना है कि संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ध्यान से कुछ मत लिखिए, खाली बातों को सुनिए। हो गया? जा रही है? ठीक है। क्या बाबू? पूर्ण वर्ग की विधि। ठीक है, पूर्ण वर्ग की विधि। सुन लीजिए तो, पूर्ण वर्ग की विधि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अब आप थोड़े जांच करिएगा, मान लीजिए कोनो नंबर हम दे दिए, हम जैसे आपको दे दिया 27, आप कह रहे हैं कि जांच कीजिए कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो बार बार एक टेबल लिखिएगा, बार बार टेबल लिखिएगा। हम कहेंगे कि जांच कीजिए कि 27 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो एक टेबल लिखिएगा भैया ना, लीजिए टेबल सर, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, दीजिए टेबल, टेबल से हम पता करेंगे पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ऐसा काम नहीं करेंगे, इकड़ी बिकड़ी सुना के टिकड़ी काम करेंगे नहीं। ऐसा 27 को हमें जांच करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। जांच करना, गुणनखंड सबको आता है, गुणनखंड सबको आता है, चेक करना है अभाज्य गुणनखंड, वही काम करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जांच करेंगे कि अब पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। बताइए किससे कटेगा? बताइए 3 से। कितना बार में? 9। फिर किससे कटेगा? 3 से। अब नहीं ना कटेगा, मत कटाइए। क्या सबका जोड़ा लग गया क्या? क्या सबका जोड़ा लगा क्या? तो जब सबका जोड़ा नहीं लगा तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग। जब सबका जोड़ा लगेगा तभी पूर्ण वर्ग है। अब रुकेगा, यानी हम 27 पर हम लिख सकते हैं बाबू, 27 पर हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, अब गुने में कितना? किसका जोड़ा लग रहा है बताइए? इसका तो जोड़ा लग गया, लेकिन इसका जोड़ा, जब जोड़ा नहीं लगा तो वह पूर्ण वर्ग, जब जोड़ा नहीं लगा तो वो पूर्ण वर्ग। अब जैसे हमें चेक करना है कि मान लेते हैं क्या बेटा, जैसे एक और आ जाता 3 तब ना जोड़ा लगता पेयर, ठीक है। जैसे मानिए हम कह रहे हैं कि आप चेक कीजिए कि 400 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो पूरे दिख रहा है कि 400 पूर्ण वर्ग है, दिख रहा है 400 पूर्ण वर्ग है, नहीं दिख रहा है? मान लिया उधर तो दिख रहा है, तो टेबल बार बार थोड़े हम लोग बनाएंगे। हमें कहा दिया कि जांच करिए, तो जांच करने में वही टेबल होगा, देखिए टेबल अकॉर्डिंग टू टेबल दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका इंग्लिश होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कंप्लीट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। हम कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, जांच करना है तो गुणनखंड करिए। आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक किससे कटेगा? 2 से। जब इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहता है तो वो 2 से कटता है। कितना बार में? 2 दूना 0, फिर किससे? कितना बार में? फिर किससे? कितना बार? फिर 25, फिर 2 से 5 से 25 हो गया ना? फाइन है, फर्स्ट क्लास है। तो लिखिए 400 बराबर कितना लिखिएगा बोलिए? 2 गुना 2, 2 गुना 2, फिर कितना? 5 गुने 5। जोड़ा लगाइए, जोड़ा
लग गया जोड़ा, लग गया जोड़ा, लग गया जोड़ा, काम बन गया। बहुत अच्छा बात है। हमें पता करना है कि किसका स्क्वायर है। सुनिए इधर, हमें पता करना है किसका स्क्वायर है। चलिए पता करते हैं। जोड़ा लगा हमें से एक को निकालिए, बताइए निकालिए तो कितना हो जाएगा। हमें से एक को निकाल दीजिए। जोड़ा लग गया तो 2 निकल गया। हमें को निकल गया 2, हमें को निकल गया 5। कितना हो जाएगा बोलिए। 2 दूना 4, 4 बचे 20, यानी 20 के स्क्वायर का 400 नहीं होता है क्या? होता है। बन जाएगा। तो अगर स्क्वायर होता है तो क्या वो पूर्ण वर्ग नहीं है का? तो है पूर्ण वर्ग है कि है वाला है। जो स्क्वायर करने पर मिलता है, स्क्वायर करने पर मिलता है वह पूर्ण वर्ग होता है। कोनो दिक्कत यहाँ का? जांच कर लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा। चलिए अगर जांच कर लीजिएगा, पहले भाग विधि थोड़ी, अभी तो फिलहाल में अभी पूर्ण वर्ग विधि ऐसे ही जांच करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि लिख लिए थे, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में 27 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 27 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? नहीं है। और 400 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। 784 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना 2 से। कितना बार में बताइए? 352 ही जाएगा। 6 ना है, कितना बार पढ़ेंगे? 3। तो जितना बार पढ़िए उतना लिखिए। 3 बार पढ़े में कितना आया था? 2 3 6। तो 7 में से 6 को चला गया, कौन बचेगा? 9 से इधर देखिए। 1 यानी कितना हो जाएगा? 18 ना हो जाएगा। कितना बार में? 9। पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, ना कि पढ़ने पर जितना आ रहा है उतना लिख देंगे। 2 9 18 गायब हो गया। अब 4 ना बचा, 2 दूना, अब फिर 2 से कटेगा। 2 से 3 है तो भाग लगेगा ना। 2 1 2, में कितना बचा होगा? 1 यानी कितना? 19। 2 9 18 में कितना बचा होगा? फिर 1 यानी कितना हो जाएगा? जो बचते जाएगा ना वो जो उतरते जाएगा। 12 2 6, फिर 2 से कटेगा। 2 से कितना? अब देखिए 1 में भाग नहीं लगेगा, तो 2 अंक एकदम खड़े खड़े ले लीजिए। 2 अंक पूरा तो पूरा 2 अंक स्वभाव ले लीजिए, क्योंकि 1 में भाग नहीं लगेगा। तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 9 18 में कितना बचा होगा? 1 यानी कितना? 16। 2 8 है, फिर 2 से कटेगा। कटाइए 2 से। 2 चौका 8, 2 चौका कितना? में कितना बचा होगा? 1 यानी कितना? 18 ना। 2 9 9 मत कहिए, 9 पाने पर हमको शक हो रहा है कि आप जो बच रहा है मैं जोड़ दे रहा है। अब 2 से नहीं कटेगा। अब तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि भैया 7 7 कितना होता है? बताइए 784 बराबर कितना लिखेगा? बोलिए तो 784 बराबर कितना लिखेगा? 2 गुना को 2 है, 1 2 3 4 3 4 और 7 को है 2 बार 7 में है। चलिए बताइए, जोड़ा लगाइए, निकालते जाइए। 2 को बदले को निकल जाएगा 1, 2 को बदले को निकल जाएगा 1, और 2 को 7 के बदले को 7, 1 7। बताइए कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 7 कितना? 28 के कौची स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो हम क्या कहेंगे? अतः 784 एक कौन संख्या है बेटा? पूर्ण। अच्छा है पूर्ण वर्ग है का? ये नहीं है, है ना, है जो स्क्वायर करने पर मिल रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें चेक करना है 729 का। भाग लगाइए। अच्छा 2 से तो भाग नहीं लगेगा। 2 से भाग लगाने का नियम है, आप पढ़ लीजिए कि अगर 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से भाग लगेगा, नहीं तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का मेथड देख लीजिए। जोड़ने पर 3 के पारा पुगाइए। इधर 3 से भाग करने के नियम में जोड़ने पर अगर 3 के पारा में आ गया तो कटेगा। जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 को 7 को कितना होता है? 18। 11 7 18 होता है। भाग लगेगा 3 से जाएगा। 3 से है इसमें भाग लगेगा ना, इसमें 7 में भाग लगेगा। कितना बार में बोलिए? 2 में कितना बचा होगा? 1 यानी कितना? 12। 1 यानी कितना हो जाएगा? 3 चौका खत्म। है कितना होगा? 9 3 3। फिर चेक करिए कि 3 से कटेगा नहीं कटेगा। इधर देख लीजिए, छोटी इधर देखिए।
चेक करिए 3 से कटेगा 4 2 6 और 3 9 आ जा रहा है 3 के पारा में आ रहा है कटाइए तो 2 में भाग नहीं लगेगा तो एक बार में 2 अंक ले लीजिए 3 8 है 24 और 3 है कौन 3 फिर 3 से कटेगा ना 8 1 9 3 दूना 6 इधर है 3 दूना 6 में कितना बचा होगा 2 यानी कितना हो जाएगा 21 3 7 है फिर 3 से कटेगा ना अब तो पारा में आ रहा तो कटाइए ना बताइए 729 बराबर हम कितना लिखेंगे 729 बराबर कितना लिखेंगे बोले तो कौ बार 3 4 बार की 5 बार आपको 4 बार ना सॉरी 1 2 3 4 5 6 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार ना 3 जोड़ा लगाइए निकालते जाइए बाहर हटाइए 3 2 और 3 का बदले पाओ 3 2 और 3 का बदले 1 और 3 2 और 3 का बदले 1 और 3 कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है अतः यह पूर्ण वर्ग आ जाएगा चेक करना है पूर्ण वर्ग चेक करना आ जाएगा